नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन पंचोला सतलोक टीवी गुजरात में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, 21वीं सदी के भागदौड़ भरे माहौल में भी साइंस ने कई सारी तरक्कियां हासिल की है, फिर भी पूरा विश्व कई सारी कठिनाइयों से जूझ रहा है। दर्शकों, पूरा विश्व कई प्रकार की मुश्किलों से गुजर रहा है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, तो कहीं पर सुनामी आ जाती है और कहीं पर अलग अलग प्रकार के रोग। ये भविष्यवाणियाँ कहाँ तक सत्य है? जैसे दर्शकों आपने देखा कि वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था, उसके माध्यम से हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कई सारे भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ करी है और वो एकदम सटीक सच बनती है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा भी कहा जाता है कि वो सारी की सारी भविष्यवाणियाँ सत्य, एकदम सत्य है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये कहाँ तक सत्य है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? हंसराज दास। आप कहाँ से आ रहे हो? ओनियारा टोंक राजस्थान से। सर, अभी हमने आगे देखा कि वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ऊपर अलग अलग देश विदेश के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की हुई है और आपके कई साथी मित्रों का भी यह कहना है कि सारी भविष्यवाणियाँ एकदम सच है। तो ये कहाँ तक सत्य है, हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ भगत जी, बिल्कुल ये सभी संत और ये पूरे जो भी भविष्यवक्ता हैं वो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज पर ही पूरी भविष्यवाणी मिलती हैं। जैसे अमेरिका के न्यू जर्सी के फ्लोरेंस नामक की माँ भविष्यवक्ता ने बताया कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो मैं एक महान पुरुष का दर्शन करती हूँ जिसके सफ़ेद बाल हैं और सफ़ेद दाढ़ी हैं, जिसके कोई मूछें वूछें नहीं हैं और गौर वर्ण के हैं। वैसे ही तुलसीदास के प्रवक्ता जय गुरुदेव तुलसीदास ने अपने अमृतवाणी में पेज नंबर 50 में 8 सितंबर 1971 को प्रकाशित किया है, जिसमें बताया कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। अगर उसका अभी पता बता दूं तो उसको नहीं मिलेगा, पर ऊपर से आदेश नहीं आया है। उसने यह भी बताया है कि वह महापुरुष एक छोटे से गांव में का है, जिसकी एक भाषा व एक झंडा होगा। ऐसे ही हमारे राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज ने भी अपने 24वें प्रमाण में बताया है कि वह महापुरुष जाट वर्ण में होगा जो कबीर साहिब के गुणगान करेगा। ऐसे फ्रांस के नास्ट्रेडमस ने भी अपनी भविष्यवाणी बताई है कि वह महापुरुष न मुस्लिम होगा न क्रिश्चियन होगा, वह केवल हिंदू होगा। और उस महापुरुष का जन्म ऐसे देश में होगा जिसके तीनों ओर से समुद्र होंगे और उस समुद्र के नाम पर उस देश का नाम होगा। जैसे ही सर हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, जो हमारे देश में के चारों ओर से 3 समुद्र गिरे हुए हैं, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर हैं और प्रशांत महासागर हैं, और उसके हिंद महासागर के नाम से हमारा देश का नाम हिंदुस्तान रखा हुआ है। उसने ये बताया कि वह महापुरुष के 3 बहनें होंगी, जो हमारे गुरुजी के 3 बहनें हैं और 4 संतानें हैं, जो हमारे गुरुजी पे बिल्कुल सटीक उतरती हैं। वैसे फ्लोरेंस ने भी पूरे बताया जो हमारे गुरुजी के सफ़ेद बाल हैं, न दाढ़ी हैं न मूछें हैं। और एक नार्वे के आनंदचार्य ने भी बताया कि वह महापुरुष ग्रस्त होगा। इस प्रकार से सभी भविष्यवक्ताओं ने हमारे गुरुजी पे सटीक भविष्यवाणी की है, जो आज हम उसी के उपलक्ष्य में 8 सितंबर 1951 को हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में भंडारा कर रहे हैं, जो 6, 7, 8 तक का हमारे इसका भंडारा है। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी ने देश विदेश के अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो भविष्यवाणी की थी वो किस तरीके से भविष्यवाणियाँ हैं वो उन्होंने अच्छी तरीके से जानकारी दी। अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये महान भविष्यवक्ताओं थे। इनके अलावा भी कबीर साहिब जी ने भी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक वाणी के द्वारा उनकी भविष्यवाणी की है। चलिए आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम है सर आपका? कोमल दास। आप कहाँ से आ रहे हो सर? मैं उत्तर प्रदेश, जिला जालौन, ग्राम सैदपुरा, मदारीपुर से आया हूँ और संगत हमारी गुजरात की है।
सर जी, हमने अभी जाना आपके एक संत रामपाल जी महाराज के आपके जैसे एक अनुयायी से कि संत रामपाल जी ऊपर जो जितने भी भविष्यवाणियाँ की है वो एकदम ठीक बैठती है, उन्होंने बताया। और ये भविष्यवाणी के बारे में आप हमें बताएं। इसमें भविष्यवाणी तो भगत जी सर जी बहुत सी हैं। परमात्मा ने कबीर सागर में भी बता रखा है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यानी 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष इस धरती पर अवतार लेगा। और वो महापुरुष हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी है, जो कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 10 बजे दिन में परमात्मा कबीर साहेब हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज को मिले थे। और उन्होंने सारनाम और सार शब्द ये दोनों जो अभी तक गुप्त छिपा के रखे थे, जैसे कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बोला था कि 33 करोड़ ज्ञान हम भाखा और सार ज्ञान हम गुप्त ही रखा। सार ज्ञान मतलब सार शब्द और सार नाम गुप्त रखा गया था। वो सार नाम और सार शब्द पर हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज को बताया कबीर साहब ने, और सार्वजनिक करने को, सबको देने का उपदेश भी दिया है साथ साथ में। तो अब वो समय आ गया है, ये 5505 ये 1997 में बीत चुका था सर जी। और हमारे गुरु जी ने उसी 1997 में परमात्मा कबीर साहब से ये सार नाम और सार शब्द लेके सार्वजनिक करना चालू किया है। अभी वो समय प्रारंभ में चल रहा है। धन्यवाद सर जी। सच्चाई। तो दर्शकों, हमने जाना कि संत महंत और कई सारे भविष्य वक्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज पे जितने भी भविष्यवाणी की है वो एकदम ठीक बैठती है। और संत रामपाल जी महाराज का 8 सितंबर पे अवतरण दिवस हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पूरे भारत देश और पूरे इसके साथ पूरे विश्व में 9 आश्रमों में ये समागम मनाते हैं। 6, 7, 8 सितंबर को ये समागम मनाते हैं, जिसमें दहेज मुक्त रमणियाँ भी होती है, देहदान भी होता है, रक्तदान भी होता है। ऐसे कई अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। 7 व 8 सितंबर 2023 को संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस देश भर में उनके 10 सतलोक आश्रमों में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय अखंड पाठ, निशुल्क देसी घी निर्मित विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग समारोह तथा निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।